नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे कि स्पीड क्या होता है, जो कि क्लास 9 की फिजिक्स की दूसरा पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जेई की क्लासेस कर रहे हैं, मतलब कि हमें कुछ अच्छे से समझना होगा और आगे बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ के चलना होगा। चलिए देखते हैं स्पीड क्या होता है, मतलब इस चिड़िया का नाम क्या है, कि स्पीड होता क्या है। देखिए अब स्पीड क्या होता है कि ये एक रेट होता है। ये एक मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी समय में कुछ दूरी तय कर रहा है, ठीक है, कुछ मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में। अब जैसे ये मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये जो कार है ये 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से ट्रेवल कर रही है। ठीक, तो हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि एक्चुअली में ये रेट होता क्या है। व्हाट इज रेट? रेट की डिफिनीशन क्या होती है, या फिर रेट का मीनिंगफुल क्या नाम होता है, मतलब इसे अंडरस्टैंडेबल कैसे बनाया जाए। ठीक है, अब समझिए कि रेट होता क्या है। सबसे सिंपल भाषा में बताएं तो जैसे मान लीजिए आप घर में है या फिर मार्केट में, ठीक है, आप मान लीजिए कुछ चीजें खा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप डेली मार्केट जाते हैं और 10 गोलगप्पे खाते हैं। ठीक है, डेली मार्केट जाते हैं आप डेली मार्केट जाते हैं और 10 गोलगप्पे खाते हैं। ठीक, अब 10 गोलगप्पे अगर आप खाते हैं तो आपका रेट हो जाएगा 10 गोलगप्पे पर डे। ठीक है, आपका रेट हो गया 10 गोलगप्पे पर डे। अगर मान लीजिए आपने कोई गलती करते हैं, आप डेली गलती करते हैं, जैसे बच्चे डेली ही गलती करते हैं घर में, और आपने अपनी माता श्री से या पिता श्री से 5 चाटे रोज खाए हैं, तो आपका रेट हो गया 5 चाटे पर डे। ये होता है रेट। अब यहाँ पर जैसे ये गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से, इसका मतलब होता है कि हर घंटे, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हर घंटे में ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, मतलब कि कवर कर रही है। ये होता है रेट। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा रेट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से कि स्पीड क्या होता है। ठीक है, स्पीड। अब रेट का मतलब यही होता है भैया, मतलब जो स्पीड कह रहा है इसका मतलब ही यही होता है कि वो जो यूनिक सी पार्टिकुलर सा चीज है हमारा, वो एक टाइम इंटरवल में, एक यूनिटी ऑफ टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जिसे आपने पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, 1 किलोमीटर में ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड जो हो गई वो 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, मतलब ये हम कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे बाद ये 20 किलोमीटर आगे होगी। ठीक है, ये 20 किलोमीटर आगे होगी। जैसे मैंने कहा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो 20 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिर भी 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 1 घंटे में इस डिस्टेंस को पार कर लेगी। ठीक है, अब उसके बाद अगले घंटे में ये यहां पर 20 किलोमीटर पार कर लेगी। और ठीक, यहां पर ये ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि मतलब कि हर घंटे ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति है वो 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो अगले 2 मिनट बाद वो कितने आगे होगा, अगले 2 मिनट बाद वो 20 मीटर को डिस्टेंस जो है कवर कर चुका होगा। ठीक है, 2 मिनट में वो 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब जैसे मैंने कहा कि आप स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। मान लीजिए आप साइकिल से जाते हैं। ठीक है, साइकिल से जाते हैं, तो साइकिल से जाते वक्त मान लीजिए मैंने कहा कि आप 1 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो भाई 5 मिनट बाद आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। 5 मिनट बाद जाहिर सी बात है 1 मिनट में अगर 100 मीटर, देखिए अगर आप 1 मिनट में 100 मीटर जा रहे हैं तो 5 मिनट में आप जाएंगे 500 मीटर डिस्टेंस। तो रेट हमारा क्या होगा, रेट यूनिटी में नापा जाता है। रेट यूनिटी मतलब कि आपका रेट हो गया 100 मीटर पर मिनट, ये हो गया रेट। ठीक, ये रेट होता है। दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्स इन अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, मतलब कि आप किसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो होता है हमारा स्पीड। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा स्पीड वो कुछ इस प्रकार से है कि स्पीड 2 प्रकार की होती है। स्पीड का जो टाइप होता है ना, स्पीड का टाइप होता है वो 2 प्रकार का टाइप होता है। एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये इतना इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको मजा आ जाएगा इसमें। जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा।
यूनिफॉर्म का मतलब अगर लिटरली देखा जाए जिसका मतलब होता है एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह चेंज रहती है। अब अगर आप मार्केट जाते हैं, अगर आप मार्केट जाते हैं तो क्या आपके बाइक की स्पीड हर जगह सेम रहती है? चाहे सामने बच्चे आए, चाहे बूढ़े आए, चाहे भीड़ हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी स्पीड सेम तो रहेगी नहीं। तो ये रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म ही रहे, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रियल लाइफ में पॉसिबल होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे भाई, अगर मैंने कहा कि आपके घर में बाइक खड़ी हुई है, तो क्या वो हमेशा चलती ही रहेगी? उसकी स्पीड सेम रहेगी? आपके घर से बाइक निकली और आप छत पर से कूद गए, उस पर बैठ गए और भरोसे करके निकल गए, तो ऐसा तो होता नहीं है कि गाड़ी जो है ना हमेशा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में रहती है। यूनिफॉर्म स्पीड जल्दी नहीं कवर किया जा सकता, ठीक है। ये कुछ समय के लिए पॉसिबल हो सकता है, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक रोड है जो कि स्ट्रेट लाइन पर है। अगर आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो जहां तक भीड़ नहीं है आप चला सकते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, चला सकते हैं। लेकिन ये तो रियल लाइफ में ऐसा है नहीं कि वो खाली रहेगा हमेशा, आपकी स्पीड अप डाउन होती रहती है। तो ऐसा होता है। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास डस्टर है, अगर इसकी स्पीड हमेशा ऐसी रहेगी तो क्या मैं इसे पकड़ पाऊंगा? ये मूव करता रहेगा तो क्या मैं इसे पकड़ पाऊंगा? नहीं होता, इससे कोई काम ही नहीं हो पाएगा। मेरा हाथ ऐसे चलता रहे हमेशा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा यूनिफॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमें डेफिनेशन चाहिए होगी यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कर रहा है, जितने समय में, उतनी बार बार वही प्रोसेस हो रही है, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका कोई होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कि उसमें फिक्स नहीं रहता है कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगी, ठीक। उसमें फिक्स ही नहीं रहता है कि कौन सी डिस्टेंस कितने टाइम के लिए होगी, ठीक है। जिसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा कि ऑब्जेक्ट कवर्स, यहां पर जो इक्वल लिखा हुआ है उसे अनइक्वल कर देंगे। दैट मीन्स हम लिख दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in unequal time interval, ठीक। तो यहां पर ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन स्पीड क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस में, मतलब कि सेम स्पीड से चल रहा है, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है ना, तो हर जगह उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड रहेगी, तब तो उसे कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। अगर हर जगह चेंज होती है, जैसे मतलब मान लीजिए हाईवे पे चल रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर है, मार्केट आ गया 20 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आ गई तो 10 किलोमीटर पर आवर है, और बाइक आप रोकते भी तो हैं तो 0 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसेज है ना वो चेंज होते रहते हैं, मतलब कि जो स्पीड है आपकी चेंज होती रहती है, तो इसलिए उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जहां पर स्पीड सेम रहती है हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर या पॉइंट ऑफ टाइम डिस्टेंसेस पर हमेशा सेम रहती है, तब उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, आप घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि साइकिल आपके घर में चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। साइकिल रुकेगी, उसकी स्पीड 0 होगी, आप उसे स्टैंड पर लगाएंगे, फिर उसे निकालेंगे, चलाएंगे, तो कहीं पर स्पीड कम रहती है, कहीं पर आपकी स्पीड ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाता है कि हाँ स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब एक ऐसा टर्म आता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, ठीक। एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पाथ है, ठीक, एक पाथ है, ठीक। ये ए से
मान लीजिए यहाँ पर B है, ये C है, ये D है और ये E है, ठीक। ये अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि ये गाड़ी है जो यहीं से पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और बी तक जाती है। ए से बी तक जाने के लिए इसके पास ये मान लीजिए 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, हर एक इंटरवल में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हर एक इंटरवल में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब यहाँ पर इसने कवर किया 1 आवर में, ठीक। यहाँ पर इसने कवर किया मान लीजिए मैंने कहा 2 आवर में, फिर यहाँ पर इसने कवर किया मान लीजिए 3 आवर में, और फिर यहाँ पर कवर कर लिया 4 आवर में, ठीक। तो इसकी जो एवरेज देखिए, ये पहले बात आप चेक कीजिए कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर डिस्टेंसेस इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, लेकिन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में, अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 1 है, ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना ए से सी तक की जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो यूनिफॉर्म में कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो यूनिफॉर्म में कर रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ से इसकी जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो अलग हो गई, 3 आवर और 4 आवर, मतलब कि यहाँ पर 1 आवर में ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा था, बट यहाँ पर ये 3 आवर्स एंड 4 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक। अब यहाँ से एक बात होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, ये 1 आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए टू बी से इसकी स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स अब क्या हो गया कि स्पीड का जो यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड जो होता है एसआई यूनिट में, वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है वो? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है इसका एसआई यूनिट स्पीड का। और स्पीड का फॉर्मूला देखिए, स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका हो जाएगा फॉर्मूला स्पीड निकालने का। अब हमने कहा था अभी कि चलिए देखते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। हमने कहा चलो भाई अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर इसकी स्पीड अलग अलग है, हमें बताइए कि एक्चुअली में टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी थी, एक्चुअली में इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी थी। तो हम इसे अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए इसे हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं 2, ठीक। तो अब देखिए कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा टोटली, मतलब कि पूरे लेंथ में इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी थी। यहां पर हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से बी तक जाने में 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर, टोटली हो गया हमारे पास 8 किलोमीटर। यहाँ पर 8 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। अब टाइम कितना है, 1, 1, 2 एंड 2, मतलब कि यहाँ पर टोटली हमारे पास है 6 आवर्स, ठीक। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक। कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, आपका नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाएगा। देखिए ये अब यहीं से रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसे यहाँ पर बार लगा देंगे। तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है ना 1.3 किलोमीटर पर आवर, 1.3 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाला कि सीखा हमने क्या है कि स्पीड सीखा हमने कि स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, और यहाँ पर हमने देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, और यहाँ पर देखा हमने कि एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। चलिए अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने हैं न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लासेस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। अब डेली यहाँ पर 3 वीडियोस अपलोड होंगी, इस चैनल पर डेली 3 वीडियोस अपलोड होंगी, और जो यूपी बोर्ड वाले हैं जिनको अनसॉल्व करना है वो भी बता दें, उनके भी अनसॉल्व कराए जा रहे हैं और आगे भी प्रोसेस चालू रहेगा, ठीक। IIT जेईई वाले जितने बच्चे हैं सबको बुलाइए, सबकी क्लासेस चलने वाली हैं, और कुछ क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, आप तो देख ही रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे ना उतनी ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।